पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड, और थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, मोनोजाइट यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। अब येलो केक किसको कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को। येलो केक किसको कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर यूरिया बनता है, जो किसने बनाया था? वोहलर ने। ये क्रिया किसने की थी दोस्त मेरे? वोहलर ने, वोहलर 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 ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था, और जैव शक्ति का सिद्धांत जो बर्जीलियस दिया था उसको खत्म किया था। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसका आधा होता है उसको टाइटेनियम कहलाता है। स्टील के समान मजबूत होगा लेकिन भार में क्या होगा? आधा। यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड का, पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन रंग उत्पन्न करता है? हरा। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट का बना होता है। डीडीटी का पूर्ण रूप है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और ये एक कीटनाशक है, ये एक कीटनाशक है। फिर कहता है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम किसका ऑक्साइड है? रासायनिक रूप से एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। स्ट्रेंजर गैस हम बोले थे, जेनॉन को कहते हैं। अजनबी गैस, अजनबी गैस किसको कहते हैं? जेनॉन को कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए। सोडियम ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है टाइटेनियम। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, एक है ये प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, अलग से भी बताएंगे हम आपको पूरा डिटेल। सबसे अधिक समस्थानिक पोलिनियम का है, कितना? 27। धातुओं के बीच कौन सा, अधातु के बीच कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के बीच दोनों अधातु है, इसके बीच कौन बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन होता है। लेकिन दोस्त मेरे ध्यान से समझना, हम आपको फिर से टॉपिक बढ़िया से पढ़ाते हैं, आप सीखिएगा। हमने कहा आयरन ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा H2O की उपस्थिति में, Fe2O3 देगा, और ये जंग है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तित होने के बाद वह पदार्थ फिर से नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं पहले भार बढ़ेगा और फिर घटेगा। ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जंग लगता है। अब आ जाओ इधर, हमने आपको कहा कि येलो केक किसको कहते हैं? येलो केक किसको कहते हैं? येलो केक कहते हैं यूरेनियम ऑक्साइड को। यूरेनियम ऑक्साइड को हम लोग येलो केक के नाम से जानते हैं। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व के नाम से जानते हैं। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। H2O को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, क्योंकि ये लगभग सभी चीजों को अपने में घुला लेता है। सार्वत्रिक विलायक किसको कहते हैं दोस्तों? H2O को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। येलो केक किसको कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड जो होता है, ध्यान रखिएगा, डाइक्रोमेट कंपाउंड अल्कोहल के दारू के टेस्टिंग में, अल्कोहल टेस्टिंग में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अल्कोहल टेस्टिंग में हम लोग डाइक्रोमेट कंपाउंड का उपयोग करते हैं। उसके बाद लाइकेन का उपयोग प्रदूषण सूचक में करते हैं। लाइकेन का उपयोग प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। लाइकेन प्रदूषण सूचक है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके अपना रंग जो है वो बदल लेता है। अब हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, कौन कौन? एक है प्रोटियम, एक है प्रोटियम जिसको P11 कहते हैं, एक है ड्यूटेरियम, एक है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसको हम लोग D12 कहते हैं, और एक है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम जिसको हम लोग T13 कहते हैं। अब ध्यान से देखना, प्रोटियम को हम लोग नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। इससे D2O यानी भारी जल या गुरु जल बनता है। भारी जल या गुरु जल बनता है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं दोस्त मेरे? भारी जल या गुरु जल बनाते हैं। और ट्राइटियम को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ट्राइटियम की अगर हम बात करें, इसको हम लोग रेडियो सक्रिय कहते हैं। टाइटेनियम को हम लोग रेडियो सक्रिय के नाम से जानते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बनता है, जिसमें 10 हमारे शरीर में है, 10 हम भोजन से लेते हैं। तब वो कौन देता है? आरएनए जो है भोजन से लेकर राइबोसोम को पहुंचाता है, तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय कौन है? रेडियो सक्रिय ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम कौन है? भारी जल। दोस्तों एक दिन पढ़ने से चीजें नहीं आती है, बार बार पढ़ोगे तब चीजें आएंगी। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। अब देखो एक सिद्धांत दिया गया था, जैव शक्ति का सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत की अगर हम बात करें, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने दिया था। इसने कहा था कि कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते। इन्होंने कहा था कार्बनिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते, कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकते। उसके बाद इस सिद्धांत का इसका अंत जो है वो किसने किया? वोहलर ने। इसका अंत वोहलर ने किया। कैसे? अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर अंत कर दिया। आपको कहेगा जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। किसने? आप कहेंगे क्या लिखते रहता है? देखो ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है बर्जीलियस। इसका अंत वोहलर ने किया था अमोनियम साइनेट से क्या बनाकर? यूरिया बनाकर। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर किसने किया? वोहलर ने। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर किसने किया? वोहलर ने किया। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर किसने किया दोस्त मेरे? वोहलर ने किया था। अमोनियम साइनेट से क्या बनाकर? यूरिया बनाकर किया था किसने? वोहलर ने। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर किसने किया दोस्त मेरे? वोहलर ने पहली बार अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। येलो केक किसको कहते हैं? यूरेनियम का ऑक्साइड। येलो केक कहता है माणिक्य और नीलम, एल्युमिनियम का अयस्क है। माणिक्य और नीलम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जेनॉन को। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जेनॉन।